Good morning friends. Last topic we had learned the two example of the set. Today we have to discuss the third example. पिछले लेक्चर में हमने सेट के जो दो एग्जाम्पल थे उसके बारे में पढ़ा था. Let's continue for the third example. C is the set and X is the element. X is the vowel of the English alphabet. C क्या है? सेट है जिसमें यक्स क्या है? एलिमेंट्स है और यक्स उसके बाद क्या कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है यक्स को. यक्स क्या है? ओवेल है. अगर आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंग्लिश में ओवेल्स कितने हैं. हाउ मेनी ओवेल्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 है. जिसमें कंसोनेंट कितने हैं? 21. 21 क्या है? कंसोनेंट है. और उसके बाद ओवेल कितने हो गए? फिर 5 ओवेल्स हो गए. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट्स है जिसमें 21 कंसोनेंट है और 5 क्या है? ओवेल है. अगर आप 5 ओवेल्स, ये कौन कौन से? फिर 5 ओवेल्स ये है ए, ई, आई, ओ, यू. ये क्या है? 5 ओवेल्स है जो इंग्लिश में आप पढ़ चुके हो. और सी नाम का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था जो यहाँ पे नाम है सेट का वही नाम रिपीट होगा. सी इज द नेम ऑफ द सेट्स विच कंटेन्स ओवेल्स. ओवेल्स कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. उसके बाद आप क्या करोगे? ए, ई, आई, ओ, यू. हर लेटर के बाद आप क्या दोगे? कॉमा दोगे. तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया. ठीक है. उसके बाद का आपका फोर्थ एग्जाम्पल है D इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इवन नंबर मतलब कौन से नंबर? ऐसे नंबर जिसे हम 2 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. इवन नंबर मतलब कौन से नंबर होते हैं जिसे हम 2 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं. जैसे आपने 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा या 10 लिखा, ये क्या है? सब इवन नंबर है. अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट 2 आ जाएगा. अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट 5 आ जाएगा. मतलब इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं. उसी प्रकार आपको क्या लिखना है अभी सेट में? D इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर. आपको ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ. नेचुरल नंबर मीन्स ऐसे नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा. नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 एंड एंडिंग विथ इन्फिनिटी. क्योंकि आपको नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंडिंग कहाँ पे है ये आपको इसका पता नहीं है. तो अगर हमें सेट के फॉर्म में अगर नेचुरल नंबर डिफाइन करना है तो सेट के फॉर्म में ये जो 2 4 6 इसमें तो हर बार इवन नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर में ऑड नंबर भी आएगा. जब भी आपको इवन नंबर अगर पूछता है सेट में तो आप इसे डिनोट करेंगे 2x से. जब भी आपको नेचुरल नंबर में इवन नंबर का अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या लिखोगे? 2x. वेयर x इज द, x क्या है? नेचुरल नंबर है. सपोज 2x क्या है? इवन नंबर है. और मैंने यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखा तो आपका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 1 मीन्स 2. मतलब इवन नंबर में जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 2x का जो फॉर्म रहता है उसे ही हम नेचुरल नंबर में
कन्वर्ट कर सकते हैं, या नेचुरल नंबर में हम इवन नंबर उसमें ढूंढ सकते हैं। सपोज ये आपके नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हमें इसमें से क्या ढूंढना है? सिर्फ इवन नेचुरल नंबर चाहिए अपने। इवन नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसे हम 2 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, ऐसा आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम जब इसको सेट फॉर्म में जब भी हम इसे यूज करेंगे तो हम इवन नंबर आपको किससे डिनोट करना है? 2x से। इवन नंबर आपको किससे डिनोट करना है? 2x से। वेयर x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? ये जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ये आप यहाँ पे पुट करते जाओगे तो आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। सपोज मैंने x की वैल्यू क्या लिया है? यहाँ पे 5 लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5। अगर आपको इवन नंबर ढूंढना है तो इवन नंबर के फॉर्म में क्या है अपना फॉर्मूला? 2x। x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 5। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10। 10 क्या है? 10 क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि इसे 2 से क्या होता है? कंप्लीट डिवाइडेशन होता है। उसी प्रकार इसने क्या कहा है? D इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। जब भी आप इवन नेचुरल नंबर कहोगे तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? 2x यूज करोगे। आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? 2x यूज करोगे। लेकिन कब 2x यूज करोगे आप? जब आप इसको किस में डिनोट कर रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हम इसे यूज डिनोट करेंगे तो हम 2x लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। D इज द सेट विच कंटेन्स इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? फिर 1 से। 1 नेचुरल नंबर नहीं है। 1 क्या? 1 नेचुरल नंबर है लेकिन वो इवन नंबर नहीं है। हमें क्या ढूंढना है? इवन नंबर ढूंढना है। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अपना जो इवन नंबर स्टार्ट होगा फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 4 6 8 सो ऑन अप टू ये कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। इसे आप क्या कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बाद आपको ये जो है D इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, आपको इसी एग्जाम्पल को रोस्टर फॉर्म में आप लिख चुके हो। इसी एग्जाम्पल को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सेट का नाम लिखोगे। D इज द सेट, उसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर क्या है यहाँ पे? इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर हम किससे डिनोट करते हैं? 2x से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपने 2x लिखा। उसके बाद आपको x डिफाइन करना पड़ेगा कि x क्या है? x ये क्या है? नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। इसे आप कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है आपका E इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। अभी आपने इवन नंबर का कंसेप्ट सीख चुके हो, अभी हमें सीखना है ऑड नंबर का कंसेप्ट। जैसे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर हमें इसमें इवन नंबर ढूंढना है तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे? 2x का। जब भी हमें इवन नंबर का यूज करना है तो हम 2x का यूज करेंगे। जब भी हमें ऑड नंबर का अगर पूछता है, ऑड नंबर का अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे 2x माइनस 1। इवन नंबर के लिए 2x और ऑड नंबर के लिए 2x माइनस 1। When you have to represent even number, you have to use 2x. When you have to use odd number, you should use 2x minus 1. Where x क्या है? x है नेचुरल नंबर जिसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। जैसे हम x की वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में
दिस यूज, इस फार्मूले हम 1 यूज करेंगे तो अपना ऑड नंबर क्या आएगा 2, वेर यक्स की वैल्यू क्या हम पुट कर रहे हैं, यक्स हम पुट कर रहे हैं 1, तो क्या होगा ऑड नंबर क्या आएगा अपना 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1, यहाँ पे यक्स की वैल्यू हमने क्या रखा है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2 माइनस 1, तो कितना आया अपना ऑड नंबर 1 हमारा ऑड नंबर आया। उसी प्रकार अगर आप दूसरा ऑड नंबर सर्च करना चाहते हो, ऑड नंबर 2x माइनस 1, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं, if we use the value of x is equal to 2, then ऑड नंबर 2 x की जगह आप क्या पुट करोगे 2 मल्टीप्लाइड माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 भी क्या है अपना ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, E इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। रोस्टर फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमें सीधा क्या लिखना है ऑड नंबर ही लिखना है। तो ऑड नंबर हम रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे, ऑड नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, लेकिन 1 टू इन्फिनिटी में ऑड नंबर कौन कौन से आते हैं, जैसे E नाम का सेट है जिसमें 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 9 सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएंगे आप, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करोगे तो आपको सबसे पहले ये जो ऑड नंबर का जो ये वाला है इसका फार्मूला आपको याद ही रखना है 2x माइनस 1। जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऑड नंबर का जो फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज 2x माइनस 1। सबसे पहले E इज द सेट, सेट का नाम क्या है E है, तो हमने एज यूजुअल नाम लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू, हमें ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना है, ऑड नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं 2x माइनस 1, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2x माइनस 1। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो यक्स हमने लिखा है ये यक्स क्या है इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यक्स क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो 3 एग्जाम्पल है, उसके बाद अपना लास्ट एग्जाम्पल, f is the sets, f is the sets and x is the element, x belongs to Q where 2 is greater than or equal to x, x is greater than or equal to 2 is less than or equal to x or x is less than or equal to 6। जो 6th एग्जाम्पल है अपना उसमें लिखा है कि यक्स ये क्या है एलिमेंट्स है जो क्यू फॉर्म में है। क्यू फॉर्म मतलब कौन सा होता है अपना, वो होता है अपना रोज। क्यू फॉर्म मतलब मैंने पिछले बार भी कहा था पी बाय क्यू फॉर्म में जो रहता है फ्रैक्शन फॉर्म में वो अपना क्या होता है क्यू नंबर का क्यू उसे हम कहते हैं। पी बाय क्यू फॉर्म में जो भी नंबर रहता है उसे हम रैशनल या रैशनल नंबर भी उसे कहा जाता है। पी बाय क्यू फॉर्म में वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या रहता है 0 रहता है। हमें ऐसा नंबर अभी लिखना है, ये हमें पता है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है अभी रोस्टर फॉर्म में। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यक्स क्या है 2 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है छोटा है, तो इसमें आप लिखोगे 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन इसमें आपको p बाय क्यू फॉर्म में कोई नंबर नजर आ रहा है क्या, सभी क्या है ये होल नंबर है, लेकिन हमें कैसा नंबर चाहिए फ्रैक्शन नंबर चाहिए। इसमें कोई फ्रैक्शन दिख रहा है कि आपको 2 3 ये क्या सब होल नंबर है। मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो सेट लिखा है इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो उसके अंदर आपको एलिमेंट लिखना है, लेकिन इसमें क्या डिफाइन किया है x की वैल्यू क्या बताई है 2 इज लेस देन x
और x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये जो नंबर आपको दिया है इसमें p बाई क्यू फॉर्म में अगर आपको कोई नंबर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर कुछ नज़र आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 भी होल नंबर है, 3 भी, 4, 5, 6। मतलब ये जो नंबर है आपको जो सेट दिया है f नाम का, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इतना लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट हमें देखना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, सबसे पहले तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वेन डायग्राम की जो डेफिनेशन है आप लिख सकते हो। व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम की डेफिनेशन है द सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द closed geometrical figure like circle, triangle, rectangle. Such a representation of the set is called Venn diagram. इससे पहले हमने सेट को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया था कर्ली ब्रैकेट से। लेकिन वेन डायग्राम का मतलब है कि जब आपको क्लोज लूप में होना चाहिए, मतलब वो जो फिगर होनी चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए। वो क्या हो सकती है? सर्कल एक क्लोज लूप में आ जाता है, उसके बाद रेक्टेंगल आता है, उसके बाद आपका ट्रायंगल भी आता है। ये क्या है? ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के लिए यूज किया था। लेकिन वेन डायग्राम का मतलब क्या है? वेन डायग्राम मतलब ऐसी जिसमें क्लोज लूप होना चाहिए। क्लोज लूप मीन्स यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, करली ब्रैकेट आपका ओपन है, लेकिन इनका मतलब क्या है वेन डायग्राम का? यहाँ पे आपको क्लोज लूप होना चाहिए। वेन डायग्राम द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। जो ज्योमेट्रिकल फिगर रहती है, ये क्या है आपका? सर्कल। ये क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? ट्रायंगल। ये क्या है? सब ज्योमेट्रिकल फिगर है, लेकिन ज्योमेट्रिकल फिगर होने के बाद ये क्या है? क्लोज लूप में होना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई ओपन स्पेस नजर आ रहा है क्या? जैसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में दिख रहे हैं कि ऊपर से ये क्या है? ओपन है, लेकिन ये क्या है? क्लोज लूप है। क्लोज लूप मीन्स देयर इज नो वैकेंट प्लेस। यहाँ पे कुछ भी आपको वैकेंट नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, ये जो सर्कल मैंने लिखा है तो इसमें मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 4। ये क्या हुआ आपका? वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हुआ। आपको यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप जब भी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे किसी भी एलिमेंट को, तो आपको इसके दोनों के बीच में आपको कॉमा नहीं देना है। जब भी आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी एलिमेंट्स को, सपोज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए बी सी डी, तो जब मैं ए बी सी डी ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना है। तो वेन डायग्राम डिफाइन किया जाता है क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर में। क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर में आप कोई भी ले सकते हैं। आप ये वाला भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसके बाद ये जो है ये भी आपका क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है। ये जो आपका जो स्टार बताया है ये भी आपका क्या है? क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट्स को, मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट को, तो इन दोनों के बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना है।
नेक्स्ट हमें देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, ये हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। इसकी डेफिनेशन है, इफ यस इज द फाइनाइट सेट then number of element in the set S is denoted by n of S। जैसे इस डेफिनेशन में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कैसा होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए। फाइनाइट सेट मतलब जो एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है वो कैसे होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे ये सेट लिखा है 2 3 4 और यहाँ पे दूसरा ये ए नाम का सेट्स है और ये आपका बी नाम का सेट है जिसमें लिखा है 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब इसके जो एलिमेंट्स है या मेंबर्स है या ऑब्जेक्ट्स है, ये आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो आप इसे लिख सकते हैं n ऑफ a इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने एलिमेंट काउंट करना है, 1 2 3। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, सेट a में 3 एलिमेंट्स है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि b नाम के सेट्स में मुझे एलिमेंट्स काउंट करके बताइए, तो ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है या इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस चीज में n ऑफ b कितना रहेगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, इज नॉट काउंटेबल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स कैन बी डिफाइंड एज when you can count the number, when you can count the elements, objects and members in the sets। ये जो सेट्स में नंबर, एलिमेंट्स या कुछ भी हो सकता है। अगर आपने ए नाम का सेट लिखा है और जिसमें आपने लिखा है ए बी सी डी, ये क्या है, ए नाम का सेट्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, ये आपने काउंट कर सकते हो। तो आपको जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स है ये कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और इसको आपको डिनोट करना है, स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स और उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। और जो सेट का नाम रहेगा, ए नाम का सेट्स है तो आप इसे ए लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट का नाम क्या है, बी है तो आप बी लिखोगे। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, इफ ए इज द सेट विच कंटेन्स एलिमेंट ए बी सी डी, तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट कितने हुए। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड यहाँ पे हम सेट का नाम ए बी सी भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब भी आप सेट का जब भी आप से पूछा जाए तो आप इसको n ऑफ s भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे सेट का नाम भी लिख सकते हैं या इसको आप n ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर होगा, 1 2 3 4 काउंटेबल है मतलब 4। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका n ऑफ s इज इक्वल टू 4। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है, द एम्प्टी सेट 5 डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ये जो एम्प्टी सेट का कंसेप्ट है यह हमें आगे देखना ही है, लेकिन एम्प्टी इस वर्ड से आपको क्या समझ में आएगा, एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट किससे डिनोट किया जाता है, 5 से डिनोट किया जाता है। मतलब एम्प्टी सेट कैन बी डिफाइंड एज द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स and members, that is called empty sets, and empty set is represented by 5। जैसे empty set 5 does not contain element मतलब n of s
इज इक्वल टू, उसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है, मतलब आप लिखोगे यहाँ पे 0। जब भी आप एम्प्टी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट डिफाइन करोगे तो आपको 0 ही लिखना है। ये जो चीज़ है इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात होगी। जब ये आपका जो लेसन ये जो फॉरवर्ड होता जाएगा तो आपको ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लगेगी। तो एम्प्टी सेट फाई, एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 है। जैसे हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इफ x इज द सेट्स विच इज 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 लास्ट टॉपिक पे भी मैं बता चुका हूँ। 2x माइनस 1 मतलब लास्ट टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं। 2x माइनस 1 मतलब क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करना है उसे हम कैसे कर सकते हैं, 2x माइनस 1। तो x नाम का सेट्स है जिसमें 2x माइनस 1 ये क्या है, ऑड नंबर है, और उसके बाद इसने x को डिफाइन किया है कि x बिलोंग्स क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो मुझे ये बताइए, जब भी आप ऑड नंबर का कंसेप्ट बोल रहे हो और नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया है जो शुरू 1 से होता है और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, तो क्या आप इसमें काउंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स है? तो क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसी वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट x है, ये क्या कर सकते हैं, इज नॉट फाइनाइट सेट। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बताया है कि हम उसी नंबर के एलिमेंट्स का सेट बता सकते हैं जो कैसे हो, फाइनाइट हो, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हो, मतलब जो काउंटेबल है उसी को आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2x माइनस 1 तो दिया है, ऑड नंबर है, लेकिन x को डिफाइन किया है इसने नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में डिफाइन किया है मतलब जो 1 से शुरू हो रहा है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें आप काउंट ही नहीं कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स है। उसकी वजह से आप कह सकते हो कि n ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जो n ऑफ x है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? बिकॉज x इज नॉट फाइनाइट। ये जो x यहाँ पे डिफाइन किया है इसने, ये क्या है, फाइनाइट नहीं है, क्योंकि x बिलोंग्स क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग। उसके बाद n ऑफ s इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटी ऑफ द सेट s। जो n ऑफ s है इसे क्या कहा जा सकता है, इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेटी, जिसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेलिटी। मतलब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स है इसको आप दूसरे नाम भी लिख सकते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेलिटी। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब आप इस वर्ड से जान चुके होंगे कि एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज आप एम्प्टी सेट लिख सकते हो कि ये क्या है, ए नाम का कोई तभी सेट्स है और इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट का यूज क्या है? तो सबसे पहले हम इस एम्प्टी सेट की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। अ सेट which does not contain any element is called empty set. Empty set, a set which does not contain any element is called empty set. Empty set कहा जाता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम, empty set। और इसमें empty set के अलग अलग नाम हैं। empty set को आप नल सेट भी कहा सकते हैं या void सेट भी कहा सकते हैं। मतलब एम्प्टी सेट कैन बी ऑल्सो बी कॉल्ड एज नल सेट और void सेट। तो इसमें आपको ये जो डेफिनेशन है ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, व्हाट इज मीन बाय एम्प्टी सेट। और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन एम्प्टी नोट्स,
एम्प्टी सेट पे आपको क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट्स लिखनी है। तो उसमें आपसे सबसे पहले आप लिखोगे कि इसकी डेफिनेशन, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, उसे कहा जा सकता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल सेट और वॉइड सेट। एंड इसका जो थर्ड है, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5। ये जो एम्प्टी सेट डिनोट करने का जो सिंबल है, इसे कहा जा सकता है, ये आप एम्प्टी सेट को जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो इससे रिप्रेजेंट करना है आपको, इसे कहा जाता है 5। मतलब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कहा जा सकता है 5 से, या फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट से, जिसमें अंदर आपको कुछ भी एलिमेंट्स नहीं लिखना है, इसे भी आप कह सकते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द एम्प्टी सेट। जैसे ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, कि एम्प्टी सेट का यूज क्या है। तो एम्प्टी सेट, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 89 एंड 97। 89 से लेके 97 तक जो नंबर है, इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं, मतलब 89 और 97 के बीच में, मतलब आपका नंबर स्टार्ट होगा 90 से 96 तक, मतलब 91, 92, 93, 94, 95। इस नंबर के बीच में आप मुझे प्राइम नंबर बताइए। अगर आप प्राइम नंबर का कंसेप्ट जानते हो तो आप कहोगे कि इसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जिससे उसको सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, दूसरे नंबर से आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा 90। 90 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 91 अगर आप लिखते हैं तो इसे भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 92 ये क्या है, इसे भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 93 को 94 आया है, मतलब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 95 आ रहा है, 5 है, तो मतलब इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और 96 है तो इसे हम 2 और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो सेट इसने कहा है, ये जो एग्जाम्पल इसने कहा है कि सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 89 एंड 97, इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो आप लिखोगे ए इज द सेट विच इज एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे कहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिससे उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 17 को अगर आप देखोगे तो 17 को सिर्फ 17 से ही डिवाइडेशन हो सकता है, उसके बाद किसी और नंबर से आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नंबर जिससे आप उसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे कहा जा सकता है प्राइम नंबर। सेकंड एग्जांपल दिया है इसने, ए इज द सेट, ए इज द नेम ऑफ द सेट्स which has x element and x is the natural number which is 2 is less than x is less than 3। जो दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि a नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें x की डेफिनेशन उस x डिफाइन किया है कि x 2 से छोटा है और 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर में मैंने आपको पहले ही कहा था, जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से स्टार्ट हो गए, तो मुझे बताइए 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है या? तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के बाद सीधा 3 आता है और 3 से पहले 2 आता है। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एम्प्टी सेट से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें आपका लास्ट पॉइंट है, जब भी आपको ये नोट करके लिखना है, तो सेट 0 और सेट 5 आर नॉट द एम्प्टी सेट एज दे कंटेन वन एलिमेंट 0 एंड 5। तो इसका मतलब है, जैसे मैंने ए नाम का सेट लिखा है और उसमें 0 लिखा है, तो क्या ये एम्प्टी सेट है क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन कहा था कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर तो 0 है
तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। सपोज मैंने बी नाम का सेट लिखा है जिसमें फाइव क्या है, ये फाइव से हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फाइव एक मैथमेटिकल सिंबल भी है। तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब 0 और 5 ये एम्प्टी सेट में नहीं आते। एम्प्टी सेट का आपको सीधा कंसेप्ट एक ही ध्यान में रखना है कि एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। 0 भी एलिमेंट्स आप कंसीडर कर सकते हो, 5 भी एलिमेंट्स आप कंसीडर कर सकते हो। एम्प्टी सेट मीन्स जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है दोनों तरफ से, उसे कहा जा सकता है एम्प्टी सेट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है ये आपको पूरे देखने हैं, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 11 से 11:40 तक के बीच में ही आपको इसमें देखना है। उसके बाद एक बार ये जो वीडियो मैं अपलोड कर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको इसको देखना है 11 बजे के बाद में ही, और आपको ये जो वीडियो है ये आपको कंप्लीट देखना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।